भारती जी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अभी इस उम्र में वह भाग कर जा भी नहीं सकती थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही वह दरवाज़ा खोली और सामने देखा तो उनकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उससे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना चाहिए था। अकेली ही आ गई क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती एक साथ कई सवाल करने लगी। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसा स्वागत करता है? मुझे लगा था मुझे अचानक देखकर तुम बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली नहीं आ सकती माँ? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। माँ बोली, बहू घर पर नहीं है, वह मायके गई है। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू की तो ठाठ है। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रख दिया है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उनकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत एक ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे और कहा कि एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा रखती हो। तुम तो उनकी बहू हो, तुम बहू हो, फिर भी तुमने एक गिलास उनको पानी तक नहीं दिया। तुम शादी के बाद ससुराल में रही कितनी दिन हो? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो मायके आ जाओ और जब दिल भर जाए तो वापस ससुराल चले जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिन के लिए आती है, तभी उसे सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिना बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी भी नहीं कर सकती हो। वह कभी भी बिन बुलाए मायके नहीं जाती है। यदि उसके घर से बुलावा या घर में कुछ काम हो तभी वह जाती है। वह जब घर में रहती है तो मुझे कोई काम करने नहीं देती, और आज मैं अपनी इच्छा से काम कर रही थी, क्योंकि यदि वह आ जाएगी तो मुझे काम करने नहीं देगी। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको अपने घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा उतने में भाभी का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी, मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। वो व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह भी पूछना जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव बोलना सामने वाले को पसंद आए तो मेहमान नवाजी बिना मांगे पूरी होती है। तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना, मेरे बहू की तो ठाठ है, तो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया और हर एक दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसी ससुराल के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती है। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो उसे कभी नहीं समझा सकेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने अदिति को देखते ही वह बोली, अरे दीदी,
आपका भाई मुझे फ़ोन कर लिया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती ना। पर अदिति बोली, नहीं भाभी नहीं, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया, उसके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। यह बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने की बहुत प्रयास की, पर सास ने ही उसे अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, जाने दो उसे, पहले अपना घर संभाल ले दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम्हें भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारी मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए अदिति का फ़ोन नहीं आया था, वह खुद भी मायके नहीं आई थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन अदिति ने नहीं, उनकी सास ने उठाया था। तभी उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हो गई। तभी बीच में अदिति की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसा बोलने पर उनको समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने पूछा, आप किसी और से बातें कर रहे हैं क्या? अदिति की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद क्यों बोल रही थी? आपकी बेटी अदिति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बन गया है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही थी। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से ही हमें यह दिन देखने मिला है, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी अदिति को मायके जाना तो दूर, फ़ोन से बात करने की उसको फुर्सत नहीं है, वह गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माएँ जो अपनी बेटियों को ऐसा समझाने लगी और उसको समझ में आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं होगा और ना ही किसी का घर टूटेगा। पर दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। सास को भी चाहिए कि अपनी बहू के भावनाओं को आदर करें और उसे समझें, और आप भी समझदार बने। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।